गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 अकाउंटेंसी का अपना जो गुडविल वाला चैप्टर चल रहा था उसके अंदर दूसरा मेथड आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड रीड कर लिया है, समझ लिया है, उसके क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। फीडबैक आपकी कोई आई नहीं है अब तक। हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोसली के जो बच्चे हैं अपने, उनकी कोई फीडबैक नहीं आई है कि भाई क्वेश्चन सर समझ में आए कि नहीं आए इस चैप्टर के। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपने क्वेश्चन किए हैं, आ गए हैं, तो उनका आपने मेरे को व्हाट्सअप करना है। नहीं समझ में आए हैं तो क्वेश्चन को आपने मेरे से पूछना है, ठीक है। चलो, सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है, ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है ये ध्यान देना है आपने। तो स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हम जो कमाते हैं, ठीक है। इस मेथड के अंदर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट के आधार पे हम क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। यदि फर्म के पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं है तो इसका मतलब उसके पास गुडविल भी एक्स्ट्रा नहीं होगी, ठीक। इसके अंदर फॉर्मूला क्या हुआ गुडविल का, देखिए गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। एसपी का मतलब यहाँ पर है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कि सुपर प्रॉफिट, देखिए जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था उसके अंदर था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल का फार्मूला सुपर प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पर सुपर हो गया। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज तो आपने सीख लिया निकालना, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सामान्य लाभ की कैपिटल इन्वेस्टेड, कि जितनी पूंजी इन्वेस्ट कर रखी है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन कर लेना है। इलस्ट्रेशन 10 देखिए, एक फर्म के लाभ दे रखे हैं 7 साल के, 2009 के, 10 के, 11 के, 12 के, इस टाइप से। ये 7 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं स्टूडेंट्स। कैपिटल इन्वेस्टेड है 12 लाख, नॉर्मल रेट है 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स की कितने हैं। तो ये जो 7 साल है, इन 7 सालों का जो प्रॉफिट और लॉस हम जोड़ेंगे तो ये आएगा अपने पास 10,50,000, ठीक है। और साल है अपने पास ये 7, तो ये आ गया 150, 1,50,000 रुपये। अब बात करते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कि जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, कैपिटल इन्वेस्टेड है इनटू NRR 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, 12 लाख, और ये आ गया अपने पास 10%, तो ये आ गया 1,20,000। अब हम निकालेंगे क्या, सुपर प्रॉफिट। तो ये क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आ गया 1,50,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 30,000। और गुडविल कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स, कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हो गया हमारे पास 30,000, और ये आ गया, तो ये आंसर आ गया हमारा फाइनल 75,000। तो कहने का मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कोई कठिन सवाल नहीं है इसके अंदर, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए, ए फर्म के एवरेज प्रॉफिट आपको बने बनाए दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर 70,000 रुपये। इट इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000। इस 70,000 के अंदर जो असामान्य लाभ है वो शामिल है 5,000 रुपये का। कैपिटल है 5.5 लाख रुपए की, रेट है 10% की। तो 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट
सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ये दे रखे हैं 70,000, ठीक है। और इसमें से माइनस हम कर देंगे क्या, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल जो प्रॉफिट है ना, एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो गया कि भाई जैसे कोई लॉटरी वगैरह लग गई हो, है ना, इस टाइप से। तो कहने का मतलब एवरेज प्रॉफिट तो हो गया अपने पास 65,000। नॉर्मल प्रॉफिट वो क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टेड ये है अपने पास कितनी, 5.5 लाख। इसका 10% 55,000। सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, तो 65,000 माइनस 55,000 का मतलब 10,000 रुपये। और गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब 10,000 गुणा में 4, 40,000 रुपये। ये आ गया आपका आंसर। तो बहुत छोटे छोटे से इजी से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। अगला है एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 36,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 2 लाख रुपए। रेट दे रखी है 10% की। रेमरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू ₹6,000 पर एनम। 6,000 रुपये रेमरेशन, मतलब एक प्रकार से उनको पारिश्रमिक सैलरी वगैरह है ना वो देना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए एनुअली देना है वो, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अपने पास दे रखा है 36,000, उसमें से जो ये 6,000 रुपये है ये हम माइनस कर देंगे, तो अपने पास एवरेज कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये आ जाएगा, ठीक। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए वही 2 लाख का 10%, ये 20,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, 10,000 रुपये। और गुडविल क्या हो गई, 10,000 गुणा 2, 20,000। ठीक है, तो बहुत ही मतलब इनके अंदर कोई ऐसा नहीं है टिपिकल पॉइंट। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित और कार्तिक 2 पार्टनर इक्वली डिसाइड किए थे सौरभ को नए पार्टनर के लिए इक्वल रेशियो के लिए। इस पर्पज के लिए गुडविल को वैल्यूड करना है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बैलेंस शीट दे रखी है उनकी, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, कैपिटल, रिजर्व्स, लोन, क्रेडिटर्स। NRR है 12%। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 years का 30,000 रुपये। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है हमारे पास, है ना। इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है अपने पास, तो एवरेज प्रॉफिट तो दे रखा है इसके अंदर 30,000 रुपये। ये चीज़ तो बनी बनाई दे दी। उसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टेड। अब कैपिटल इंटू NRR। अभी जो कैपिटल है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कैपिटल जो इनके अंदर ये देखो दे रखी है, ये कैपिटल कौन सी होती है, ये कैपिटल रही। और रिजर्व्स, इन सब को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। तो ये आ गया अपने पास 1,60,000। और रेट है इनकी 12% की, तो ये आ गया 19,200 रुपये। तो सुपर प्रॉफिट क्या आ गया हमारे पास कि एवरेज 30,000 और माइनस 19,200 रुपये। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 10,800। और गुडविल क्या हो जाएगी, 10,800 गुणा 4, तो ये आ गया आपके पास 43,200। और उसने जब एस का शेयर सौरभ का हिस्सा निकलवाया है तो 43,200 गुणा में 1/3, तीसरा हिस्सा उसका हो जाएगा 14,400। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
अगला देखिए, 1 अप्रैल 2018 को फर्म के पास एसेट्स है 75,000 की, जिसके अंदर 5,000 कैश शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंस 60,000, कैपिटल अकाउंट 60,000 दिखा रहा है। रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूटेड रेस्ट, बाकी रिजर्व्स हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 60,000 का, तो अब ध्यान दो भाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर लिया, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। अब थोड़ा चेंज कर दिया कि एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करा लिया और गुडविल को आपको दे दिया। तो कहने का मतलब गुडविल क्या हो गई भाई, सुपर प्रॉफिट इंटू 4। तो गुडविल दे रखी है 24,000 बराबर है सुपर प्रॉफिट इंटू 4। अब सुपर प्रॉफिट को हम इधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट, कहने का मतलब क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया 24,000 बटे 4 मतलब 6,000 रुपये। तो सुपर आ गया तो नॉर्मल भी निकाल लेंगे। नॉर्मल कितना है अपने पास की, कैपिटल इन्वेस्टेड वो कितनी आई थी हमारे पास, 75,000। रेट है 10% की, तो ये आ गया 7500। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो ये दे रखा है 6,000 का, एवरेज निकालना है, नॉर्मल दे रखा है 7500। ठीक हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया, 13,500। क्योंकि देखो माइनस का है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं। 1 अप्रैल 2018 को फर्म के पास एसेट से 2 लाख रुपए की कैश है, जिसके अंदर शामिल 4,000 रुपये का। क्रेडिटर है 10,000 के, कैपिटल दे रखी है उनकी 160 की, रिजर्व दे रखा है 30,000 का। फिर वही बात आती है स्टूडेंट्स, इसने क्या बताया आपको, यदि हम ये बैलेंस शीट फिर से तैयार करें, इसकी ये बैलेंस शीट तैयार करते हैं मान लीजिए, तो क्या बताया इसने, दोनों साइड बराबर होती हैं इसकी, ठीक है। और ये है 2 लाख रुपए की, तो ये भी 2 लाख रुपए की, तो इधर आता है कैपिटल, ये लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी दे रखी इसने कितने की, ये 10,000 रुपये की, कैपिटल 1,60,000 और 30,000 का रिजर्व। तो कहने का मतलब ये 190 हो गया क्या, इसका 190 क्या हो गया, कैपिटल हो गई इसकी। कहने का मतलब यही नया पॉइंट था इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेथड अपना पूरा होता है। नेक्स्ट अपना शुरू होगा कैपिटलाइजेशन मेथड, वो नेक्स्ट चैप्टर में उसमें टॉपिक में करेंगे। इनको ध्यान से आपने पूरे क्वेश्चन कर लेने हैं। थैंक यू।